गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी, विषय हिंदी ग्रामर और उप विषय हमारा आदर्श प्रश्न पत्र नंबर 1। बेटे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हिंदी ग्रामर का भी, और आज हम लास्ट में 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं। आज हम फर्स्ट करेंगे और फर्स्ट प्रश्न पत्र नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? उत्तर, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। और उसके बाद है तत्सम और तद्भव में क्या, तत्सम और तद्भव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तत्सम जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, वायु। और तद्भव शब्द में होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे घर, रात। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसा उदाहरण लिखिए जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में तथा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में किया जाता हो। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी है। जो हरिश्चंद्रों शब्द प्रयोग किया गया है उससे हमारा ध्यान किधर जाता है, सच्चाई की ओर। और फिर है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में। शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। कौन थे शास्त्री जी? लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 4, काल की परिभाषा दीजिए और भेदों के नाम बताइए। काल क्या होता है? समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नेक्स्ट, अविकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे बच्चा अचानक रोने लग गया। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब वो हमारा जो और रहता है फर्स्ट से लेके 9 तक वो कंप्लीट करेंगे। बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 33, 44, 48, 52। कितने हैं? 52। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 20, 22, 24। कितनी को? 22 को। समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह। संख्या के कितने भेद हैं? 3। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। खुश, खुश दिल, खुशबू। सु, सुगम, सुपुत्र। स्व, स्वर्ग, स्वागत। हेड, हेडमास्टर, हेड बॉय। निम्नलिखित समस्त पदों के समास विग्रह कीजिए। रातों रात, दिन और रात, भरपेट, पेट भरकर, माता पिता, माता और पिता, धनहीन, धन से हीन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। अंतर, दूरी, भेद। कर, हाथ, टैक्स। मुद्रा, मोहर, सिक्का। काल, समय, मृत्यु। उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूध में क्या मिलाया है? कुएं में कौन गिर गया है? उसको कलम दे दो। वह प्रतिदिन रामायण पढ़ता, वह नहीं, प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ। वह की जगह मैं आएगा। मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलकर लिखिए। क्या आप भाषण देंगे? क्या आप भाषण दोगे? वह प्रार्थना कर रहा है, वे प्रार्थना कर रहे हैं,
मैं नहा रहा हूँ, वे नहा रहे हैं, विद्यार्थी लिखता है, विद्यार्थी लिखते हैं। निर्देशानुसार कीजिए। हम कल फसल काटेंगे, काट क्रिया का उचित रूप भरिए, काटेंगे। सार्थक हिंदी की पुस्तक पढ़ाता है, सार्थक से हिंदी की पुस्तक पढ़ी जाती है। वाह बहुत स्वादिष्ट है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। सरल वाक्य में बदलिए। अगर तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में अवश्य सफल होते। अंशु दर्शन लेने आया था, शुद्ध वाक्य लिखिए। अंशु दर्शन करने आया था। अरे यह किसने किया, विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। अरे, अरे के बाद विस्मयादिबोधक, यह किसने किया, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। रिक्त स्थानों की पूर्ति परिमाण तथा संख्यावाचक विशेषण शब्दों से कीजिए। पिताजी ने 5 किलो बच्चों में मिठाई बांटी। 4 लोग, सिर्फ 4 आएगा, लोग तो आगे लिखा हुआ है। 4 लोग राजपुरा जा रहे हैं। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। दूध में कम चीनी डालिए। तो बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। लर्न भी करना है और रफ कॉपी के अंदर आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।